आज मैं आपको ऐसी बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ जिसे आप देख के खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि अरे वाह मज़ा आ गया, यही मैं ढूंढ रहा था और यही चीज़ मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। मिरेकल 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 मिरेकल। क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग चेकलिस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी अगर आप मोबाइल की एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं तो आपको याद नहीं आता कि मैं क्या क्या चीज़ चेक करूं जिससे मेरी एप्लीकेशन पूरी तरह कवर हो जाए। मतलब बेसिक सिनेरियो हम कंप्लीट कर दें, कौन कौन से हम इसमें टेस्ट केसेस कर सकते हैं, क्या चेकलिस्ट हमें रखनी चाहिए। मेनली मोबाइल एप्लीकेशन कभी भी हम टेस्ट करते हैं, कोई से भी मोबाइल एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं। आप काम कर रहे होंगे ऑफिस में तो हो सकता है कि आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन आई, कहा कि है ना इसे टेस्ट करके बता दो। तो उसके टेस्ट करने के लिए आप कौन कौन से सिनेरियोस उस टाइम पे लिखते रहेंगे, ये सारी चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। मेन सिनेरियो है, एप्लीकेशंस की फंक्शनैलिटी जो है वो उसके अलग आती है। मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन आया तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हाँ ये सही चल रही है, सूटेबल है हमारे एप्लीकेशंस के साथ, एंड्रॉयड के साथ, iOS के साथ। वो चीज़ें मैं आपको इस चेकलिस्ट में बताने वाला हूँ। बेसिक्स है और बहुत अच्छे लगेगा आपको। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसको मैंने मेनली चार कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी डिवाइस स्पेसिफिक चेक। डिवाइस कोई सा भी है उसका स्पेसिफिक चेक कौन कौन से हम रख सकते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। आई थिंक ये विजिबल होगा। ठीक है, और थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको। हाँ ठीक है। फर्स्ट आ जाता है डिवाइस स्पेसिफिक चेक। इसमें देख लेते हैं, कैन द ऐप बी इंस्टॉल ऑन द डिवाइस। कोई भी आपने एप्लीकेशन बनाई, क्या वो एप्लीकेशन आपके में इंस्टॉल्ड हो पा रही है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो पा रही है। ऐसा तो नहीं है कि कभी कभार आप इंस्टॉल करते हैं तो अननोन सोर्स पार्टी का आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। गूगल प्ले स्टोर पे होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम आगे भी कवर करेंगे। बट हमारी जो एप्लीकेशन है सबसे पहला वो इंस्टॉल हो पा रही है। कैन द एप्लीकेशन बी इंस्टॉल ऑन द डिवाइस, सबसे बेस्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, डज द एप्लीकेशन बिहेव एज डिजाइंड और डिजायर्ड इफ एन इनकमिंग कॉल। जैसा हम चाहते हैं कि ऐप हमारा वही चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया या फिर डिज़ायर्ड वही है कि हमारा चलते रहना चाहिए। कोई भी अगर आपकी इनकमिंग कॉल आ गई, मतलब आप एप्लीकेशन चला रहे हैं, इनकमिंग कॉल आ गई तो आपका एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं हो रही। वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड चेकलिस्ट में आ जाता है कि जो एप्लीकेशन आपने बनाई है, जो डिज़ाइन करी है या फिर डिज़ायर्ड है, कोई भी आपका इनकमिंग मैसेज आ गया, ये इनकमिंग कॉल हो गया। इनकमिंग मैसेज आने के बाद जैसे ऊपर से नोटिफिकेशन आता है ना, उसकी वजह से ऐप क्रैश हो गई या फिर कोई आपकी फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही है, तो ये डिवाइस स्पेसिफिक चेक है। थर्ड आपने पॉइंट चेक कर दिया। फोर्थ वाले में कि अगर आपने चार्जर कनेक्ट किया तो आपका चल पा रहा है या नहीं चल पा रही एप्लीकेशन। चार्जर को आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो उसमें देखना है आपको। अगर हमारा डिवाइस स्लीपिंग मोड में चला गया, उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन चला रहे हैं, डिवाइस को हमने रिज्यूम किया स्लीपिंग मोड से, मतलब स्लीपिंग मोड पे था, उसके बाद हमने अनलॉक करके ओपन किया, तो वो चीज़ें एप्लीकेशन हमारी जैसी है वैसी ही चलनी चाहिए। डिवाइस को हमने रिज्यूम किया लॉक स्क्रीन से, लॉक स्क्रीन हो गई, उसके बाद हमने डिवाइस को लॉक किया, ओपन किया। डिवाइस इज़ टाइटल्ड, मतलब अगर थोड़ा सा टिल्ट है तो वो हमारी एप्लीकेशंस कहीं रोटेशंस के हिसाब से, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिवाइस को अगर हम शेक करके देखें तो हमारी एप्लीकेशन वही बिहेव करनी चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब कि आपका इतना ही स्मूथ है कि हम अगर डिवाइस को भी शेक कर रहे हैं तो हमारा रोटेशन हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डज द एप्लीकेशन बिहेव एट डिजाइन ऑन डिजायर्ड इफ द लोकल मैसेज इज कमिंग फ्रॉम अनदर ऐप, थिंग्स ऑफ कैलेंडर, रिमाइंडर और टू डू लिस्ट। मतलब कोई भी अगर आपका लोकल नोटिफिकेशन आया तो उसके हिसाब से हमारा ऐप जो आपने बनाया है, इंस्टॉल कर रखा है, वो चीज़ें हमारी डिजायर्ड जो चलनी चाहिए थी वैसे ही चल रही है नहीं। ये ऐप लिस्ट, मतलब ये चेक लिस्ट है, इसको आप एज अ क्वेरीज की तरह मान के चलिएगा कि ये हमारे एक एक छोटे छोटे टेस्ट केसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं, वही हमारा ऐप वैसे ही डिजायर्ड या डिज़ाइन के हिसाब से चल रहा है। अगर कोई भी पुश नोटिफिकेशन आता है, पुश मैसेज आता है कोई भी अनदर ऐप से, जैसे ट्विटर का अगर किसी ने मेंशन किया तो पुश नोटिफिकेशन आता है ना, व्हाट्सएप पे अगर आपने किसी ने मैसेज किया तो वो पुश नोटिफिकेशन आता है। ऐसे ही हमारे पुश नोटिफिकेशन आने पे क्या होता है, ये हमारे सिंपल लोकल मैसेज हो गए और ये हमारे पुश नोटिफिकेशन हो गया। डज द ऐप इंटरेक्ट विद जीपीएस सेंसर करेक्टली। अगर आपने जीपीएस सेंसर के रिलेटेड आपने ऐप बनाया तो वो ठीक से इंटरेक्ट हो पा रहा है, मतलब जीपीएस अगर मोबाइल का ऑफ है तो नहीं हो पाएगा, ऑन है तो जीपीएस सेंसर के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है या नहीं। इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ द बटन और कीज़ ऑन द डिवाइस डिफाइंड ऑन दिस फॉर दिस ऐप। मतलब कोई भी आपके बटन्स हैं, जैसे बैक वाला बटन होता है, ये सारी चीज़ें वो आपके एप्लीकेशन पे वर्क कर रही है सारी चीज़ें या नहीं।
डज द डैश दैट बटन और की विच हैव नो डिफाइंड फंक्शन हैव नो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑन द ऐप व्हेन एक्टिवेटिंग। मतलब आपका कोई भी बटन है नहीं और उसके लिए आपने कुछ कर रखा है तो वो कुछ अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऐसा, मतलब बटन के हिसाब से। और अगर बटन नहीं है तो कोई ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन में हमारी। नेक्स्ट बात करते हैं, इन केस देयर इज़ अ ट्रू बैक बटन अवेलेबल ऑन द डिवाइस दस द बैक बटन टेक्स द यूज़र टू द प्रीवियस स्क्रीन। अगर आपके बैक बटन अवेलेबल है डिवाइस में, आपके अवेलेबल है, तो वो बैक बटन आपका प्रीवियस स्क्रीन पे जा रहा है या नहीं जा रहा, वो देखना है आपको। मतलब हो सकता है आपके ऐप में भी बैक बटन हो और डिवाइस पे भी तो हमारा बैक बटन रहता ही है, तो वो बैक बटन जो आपके एप्लीकेशन में और डिवाइस वाला दोनों सेम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी आप चेक कर यूज़ कर सकते हैं इसमें। इन केस देयर इज़ अ ट्रू मेन्यू बटन अवेलेबल ऑन द डिवाइस दस द मेन्यू बटन शोज द ऐप मेन्यू। अगर आपका मेन्यू बटन दे रखा है तो वो आपके मेन्यू सारे ओपन हो जा रहे हैं या नहीं एप्लीकेशन के हिसाब से। अगर आपका होम बटन है तो होम पे चला जा रहा है या नहीं चला जा रहा उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद। ये हमारे हो गए, मतलब अभी भी ये ठीक है, चलो आगे भी हैं। नेक्स्ट है 27 तक हैं, इसको कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में नेटवर्क स्पेसिफिक चेक देखेंगे। इन केस देयर इज़ अ ट्रू सर्च बटन, अगर आपका सर्च बटन अवेलेबल है डिवाइस पे, अगर डज दिस गेट द यूज़र टू सम फॉर्म ऑफ सर्च विद इन द ऐप, उस ऐप के रिलेटेड कुछ सर्च हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, वो चीज़ें आपको देखनी है। हमारा ऐप जो है वो डिज़ाइन या डिज़ायर्ड उसी के हिसाब से कर रहा है। अगर बैटरी लो का मैसेज आ रहा है, ठीक है, अगर साउंड ऑन द डिवाइस इज टर्न ऑफ, साउंड हमने बंद कर दिया तो हमारा ऐप वैसे ही बिहेव हो रहा है। एयरप्लेन मोड पे अगर हमने लगा दिया तो वही हमारा ऐप बिहेव हो रहा है। अगर हमने ऐप को डी इंस्टॉल्ड किया फ्रॉम द डिवाइस, मतलब इंस्टॉल था उसका हमने हटा दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, री इंस्टॉल कर दिया, तो वो कैसा होगा। डज द एप्लीकेशन फंक्शन एज एक्सेप्टेड आफ्टर री इंस्टॉलेशन, मतलब आपने अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बाद आपने री इंस्टॉल किया तो वैसा ही एक्सपेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए जैसा आपका चाहिए। कैन द ऐप बी फाइंड ऑन द ऐप स्टोर, ऐप स्टोर पे आपके ऐप एप्लीकेशन मिल जा रहा है, अगर लाइव हो जा रहा है उसके बाद आपको ये चेक करना है। कैन द ऐप स्विच टू डिफरेंट ऐप ऑन द डिवाइस थ्रू मल्टीटास्किंग एट डिजायर्ड और डिजाइंड, मतलब आपने कोई ऐप बनाया है, हो सकता है कि आपका पूरी स्क्रीन कवर कर रहा हो बैक बटन, या फिर आपके मेन्यू टैब वाले ओपन कर रहा हो, उससे ओपन होके आप दूसरे ऐप पे स्विच ही नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें हो पा रही हैं नहीं, वो चीज़ें आपको देखनी है। ऑल आर टच स्क्रीन पोजीशन बटन वर्क इन व्हेन अ स्क्रीन प्रोटेक्टर इज़ यूज, स्क्रीन गार्ड आपने यूज़ किया, स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ किया, उसके बाद सारे टच स्क्रीन के जितने भी बटन हैं वो आपके वर्क कर रहे हैं या नहीं। ये हो गए हमारे डिवाइस स्पेसिफिक चेक कोई भी एप्लीकेशन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगर देखेंगे तो नेटवर्क स्पेसिफिक चेक क्या होता है, ऐप स्पेसिफिक चेक क्या रहेगा, मतलब आपने एप्लीकेशन बनाया उसके स्पेसिफिक, और ऐप यूज़र इंटरफेस चेक क्या रहेंगे। ये चीज़ें मैं आपको आगे वाले वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।